दूसरा ऑप्शन फिर ये है कि अगर वो काबू में नहीं आ रहा है आपके, भाग रहा है इधर उधर, और तो फिर शूट भी किया जा सकता है उसको। और इकोनॉमिकली भी आपको वो इसलिए सस्ता पड़ता है कि उसमें गोश्त निकलता बहुत है, समझते हो। कट्टा जो है ना, कट्टे को तो बोलते ही किसी मोटे आदमी को कट्टा तो बोलते हैं। ऊंट को ज़बह करने जा रहे हैं, ऊंट ने यहां से उठाया उसको, इधर से उठा के ना लटका के उधर ले जाके रख दिया, बड़ा तमीज का ऊंट था वो, तो उसको गोली से शूट करे, लेकिन वो गोली का शूट से अगर मर गया तो हलाल नहीं होगा। भाई कुर्बानी से मुतालिक कुछ मसाइल सुन लें। पहली बात, भैंस की कुर्बानी वाजिब है, इस पर मैं बयान में आज डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है ना। नंबर 2, घर के सरबरा की तरफ से है, सबकी तरफ से होगी या नहीं होगी, ये मसला भी मुदल्लल बयान कर चुका हूँ। तीसरी बात, भैंस की कुर्बानी भी आजकल एक इख्तलाफी मसला है। भैंस की कुर्बानी पर इजमा रहा है, अब इख्तलाफ हो गया उसमें। पहले अहले हदीस हजरात भी इसको जायज़ ही समझते थे, बल्कि हम बचपन में अहले हदीस हजरात से पूछते थे कि अगर हर मसला कुरान और हदीस में होना ज़रूरी है तो भैंस की कुर्बानी को तुम क्यों जायज़ कहते हो, भैंस का तो जिक्र ही नहीं मिलता। तो ये तो हम उनको हुज्जत तमाम करने के लिए कहते थे कि हर मसले का आप कहते हो ना कुरान हदीस में सराहतन जिक्र होना चाहिए। भाई सराहतन हर मसले का जिक्र नहीं होता। तो फिर हम उनसे पूछते थे बचपन में कि फिर आप भैंस की कुर्बानी को जायज़ क्यों कहते हो, तो वो नहीं जवाब। अब क्या है कि अब हम देख रहे हैं ऐसे अहले हदीस हैं जो कह रहे हैं भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, तो ये मसला बाद में चेंज हुआ। तो खूब समझ लें, भैंस की कुर्बानी को हम जायज़ क्यों करार देते हैं, उसकी वजह ये नहीं है कि हम भैंस को गाय पर क़यास करते हैं। कुर्बानी के मसाइल तौक़ीफ़ी हैं, उनमें किसी जानवर को किसी पे क़यास नहीं किया जा सकता। अगर क़यास को हम जायज़ समझते तो हम हिरन की कुर्बानी को बकरे पे क़यास करके जायज़ कहते, समझते हो। और हम नील गाय की कुर्बानी को इस गाय पर क़यास करते हैं कि दोनों के गाय भी कहते हैं और साइज़ भी तकरीबन एक जैसा होता है, बस एक में फुर्तीली ज़्यादा है और उसमें फुर्तीली कम है। तो क़यास तो जब होता है, ये क़यास थोड़ी किया है, यहाँ क़यास जायज़ नहीं है, क्योंकि ये 4 जानवर हैं जिनके अल्लाह ने हमें कुर्बानी का हुक्म दिया और वो तौक़ीफ़ी हैं, उन पे क़यास नहीं हो सकता। तो सवाल पैदा होता है फिर उन 4 में भैंस तो नहीं है। उसका जवाब ये है कि भैंस को गाय पर क़यास नहीं किया है, गाय के साथ लाहिक़ किया है। लिहाक़ एक अलग चीज़ है, क़यास एक अलग चीज़ है। ये 4 जानवर जो जायज़ है ना, ये क्यों, असल में 4 चौपाए हैं जो अहली हैं, पालतू हैं, और उनमें खास किस्म के मफाद हैं। तो इस माना में भैंस और गाय एक ही चीज है, उसके भी वही मकासद हैं जो गाय के मकासद होते हैं, और वो भी घरेलू है, वहशी जानवर नहीं है। तो कुर्बानी के जानवरों की जो जवाज है ना, उसका ताल्लुक घरेलू चौपाए होने और घरेलू चौपाए ना होने से। अब हमारे जो अहले हदीस भाई हैं वो क्या करते हैं, हमें मेडिकल साइंस के सबूत और उर्फ पेश करना शुरू कर देते हैं कि भाई देखो गाय में और भैंस के एटीट्यूड में बड़ा फर्क है। गाय फुर्तीली होती है, भैंस सुस्त होती है। गाय के लिए अलग किस्म का मौसम चाहिए, भैंस को अलग किस्म का मौसम चाहिए। दोनों के दूध के टेस्ट में फर्क होता है। उसका जवाब ये है कि ये वो फर्क है ही नहीं जो शरीयत में मोतबर हो। ये वो फर्क नहीं है जो शरीयत में मोतबर हो। शरीयत में मोतबर फर्क जो है ना कुर्बानी में, वो चौपाया होना या ना होना और अहली होना या ना होना। अहली का मतलब पालतू। इसी वजह से नील गाय जो है ना, उसकी क्यों जायज नहीं है। वो गाय जैसी तो बहुत सी चीजों में है, लेकिन वो वहशी जानवर है, पालतू नहीं है। हिरन की कुर्बानी क्यों जायज नहीं है, इसलिए कि वो पालतू जानवरों में नहीं है, वो जंगली जानवरों में आता है। यही वजह है कि यॉक की जो कुर्बानी, याक कहते हैं, यॉक कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, याक की कुर्बानी में भी उलमा यही बयान करते चले आए हैं कि अगर पालतू है, पल जाता है घरों में, पलने वाला जानवर है तो फिर जायज है, अगर जंगली है तो जायज नहीं है। तो गाय और भैंस के जो मफाद है ना, वो बिल्कुल सेम है। उसको भी घर में बांध के खिलाया जाता है, भैंस को भी घर में बांध के खिलाया जाता है, और उससे भी दूध हासिल करने के लिए पाला जाता है, उसको भी दूध हासिल करने के लिए पाला जाता है। वो भी जुगाली करती है, वो भी जुगाली करती है। तो हमने ऐसा नहीं किया कि भैंस को गाय पर कयास किया है। हमने कहा गाय का जब शरीयत ने इजाजत दी है तो भैंस उस इजाजत में खुद ब खुद दाखिल है। इसकी एक मिसाल देता हूँ। कुरान कहता है माँ बाप को उफ मत करो, है ना। अब कोई के गालियां देना जायज है, और गालियों को मैं कयास कर रहा हूँ उफ पर। सॉरी, गालियां देना भी हराम है, गालियों को मैं कयास कर रहा हूँ उफ पर, कि जब उफ कहना हराम है तो उस पर कयास करके मैंने कहा कि गालियां देना भी क्या है, हराम है। हम कहेंगे गालियों को उफ पर कयास नहीं किया जाएगा, गालियां उफ के हुक्म में दाखिल है, क्योंकि उफ से लफ्ज़ उफ मुराद नहीं है। उफ का मतलब है तकलीफ देना। तकलीफ में गालियां तो बतरीके वाला दाखिल होंगे कि नहीं होंगी। तो जब इस्लाम ने कहा ना ये 4 जानवर हैं, तो ये 4 जानवर नहीं है, इन जानवरों में कुछ चीजें कदरे मुश्तरक हैं, तो जो भी होगी उसमें वो यही 4 में ही दाखिल होगा। वो समझते हो, चाहे तौर तरीकों में फर्क ही क्यों ना हो। अगर तौर तरीकों में फर्क से हुक्म तब्दील होना होता तो फिर गायों में बड़ा फर्क होता है। अरब में जो गाय हलाल थी वो पंजाब की गाय वैसी है ही नहीं।
भाई अरबों में जब कुरान नाजिल हुआ, गाय ज़बह करने का हुक्म दिया, तो कौन सी गाय थी? वो तो सऊदी अरब की गाय थी ना, मक्का मदीना की गाय थी। उसको अलग मौसम चाहिए, पंजाब की गाय को अलग मौसम चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की गाय को अलग मौसम चाहिए। सबके दूधों में बड़ा फर्क है, सबके लाइफ स्टाइल में बहुत फर्क है। ऑस्ट्रेलिया की गाय अरब की गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। हमारी भैंस तो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गाय बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऑस्ट्रेलिया की गाय में दूध ज्यादा है, गाय कम है, और हमारी गाय में गाय ज्यादा है, दूध कम है। इतने सारे अगर फर्क की वजह से हुक्म तब्दील होता तो फिर तो बहुत सारे फर्क, खुद गायों में बहुत फर्क है। आप गिलगित की गाय को देखो, इतनी सी होती है, जितना मर्जी खिला दो इससे ज्यादा कद नहीं बढ़ेगा, जितना मर्जी खिला दो। और वो पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के ना उनके मसल बहुत मजबूत हो जाते हैं। ये वाली गाय ये स्पीड ब्रेकर पे नहीं क्रॉस कर सकती, ये पहाड़ पे कहां से चढ़ेगी? तो अगर दोनों के एटीट्यूड में फर्क शरीयत में मोतबर है, तो गाय और भैंस में इतना फर्क नहीं है, पंजाब की गाय और पंजाब की भैंस में, जितने अरब की गाय और गिलगित की गाय में फर्क है, ऑस्ट्रेलिया की गाय और अंडा मोड़ की गाय में फर्क है। बहुत फर्क है उनके तौर तरीकों में, उनके लाइफ स्टाइल में, दूध की क्वालिटी में बड़ा फर्क है, समझते हो? लेकिन ये फर्क शरीयत में मोतबर नहीं है, क्योंकि वो भी बांध के खिलाया जाने वाला जानवर है, अहली है, ये भी पालने वाला जानवर है। तो इसलिए चौपाया हो पालतू हो, ये है असल। यही वजह है कि शरीयत ने हमें कहा ना दुम्बई की कुर्बानी हलाल है, तो उसमें चक्की वाला भी आ गया, भेड़ भी आ गया। हालांकि दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन फायदे सबके क्या है? चक्की होने ना होने से वो चौपायों की फहरिस्त से भी नहीं निकले और पालतू होने की फहरिस्त से भी नहीं निकले। हालांकि चक्की वाला दुम्बा और बगैर चक्की वाला, पंजाब का कजला और कराची का दुम्बा, बहुत जमीन आसमान का फर्क है उसमें। कजला बिल्कुल ही एक अलग चीज है, एनकी और बगैर एनकी बड़े फर्क है, कीमतों में बड़ा फर्क है, गोश्त के जायकों में बड़ा फर्क है। लेकिन क्या है, चौपाए सब हैं और पालतू सब हैं। तो ये फर्क शरीयत ने मोतबर नहीं। अरबों में जो दुम्बे होते थे, हो सकता है वो पंजाब में होते ही ना हो वो वाले दुम्बे, अब हो गए हो, पहले ना होते हो। लेकिन जब दुम्बा है, तो चौपाया है और घरेलू है, तो फिर इन फर्क का शरीयत में एतबार नहीं है। इसलिए हमारे नजदीक बिल्कुल वही गाय की भैंस की कुर्बानी में अजर है जो गाय की कुर्बानी में है। समझते हो? बैल काटो भैंस काटो कोई फर्क नहीं है, बल्कि भैंसा इस लिहाज से ज्यादा बेहतर है कि माहिरीन जो हकीम हैं, जो ग़िज़ाओं के माहिर होते हैं, वो हकीम कहते हैं कि भैंस के गोश्त में फायदे गाय के गोश्त से ज्यादा है, उसमें फैट भी कम होता है, और इकोनॉमिकली भी आपको वो इसलिए सस्ता पड़ता है कि उसमें गोश्त निकलता बहुत है। समझते हो? कट्टा जो है ना, कट्टे को तो बोलते ही, किसी मोटे आदमी को कट्टा तो बोलते हैं, भैंसा ही तो बोलते हैं उसको। तो उसमें गोश्त भी ज्यादा है, उसके गोश्त में बादीपन भी कम है। जो माहिर हकीम है वो बोलते हैं गाय दूध का पियो, गोश्त भैंस का खाओ। अब अगर कहीं भैंस के गोश्त सही नहीं है, तो वो बुड्ढी बुड्ढी भैंसें जो एक्सपायर हो चुकी होती है उनको ज़बह कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कट्टे को आप ज़बह करो ना, तो कट्टे का गोश्त मतलब बोले कट्टा कट्टा ही होता है भाई। अलबत्ता हमारे यहाँ कट्टा इसलिए कुर्बान नहीं किया जाता भैंसा कि वो होता कम वक्त इतना ताकतवर है और इतने मसल्स होते हैं उसमें गोश्त से भरे हुए कि कसाई गिराने के चक्कर में 2-4 कसाई खुद गिर जाते हैं। यानी कसाई उस कट्टे को गिराए, इससे पहले कट्टे का खतरा होता है कि उसकी गर्दन इतनी, हमारे एक दोस्त लेकर आ गए थे 2 साल पहले, वो गर्दन ही कंट्रोल में नहीं आ रही किसी की, इतनी बड़ी गर्दन है उसकी, वो हिली वो जगह से ही नहीं कोई हिला पा रहा। तो इसलिए भी लोग डरते हैं। तो उस सूरत में शरीयत का मसला ये है कि अगर जानवर गिराना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और उसमें डर है कि लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। आप देखो ना, वीडियोस आ रही होती हैं, गाय यहाँ से भागी, तकड़ 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 5-6 बच्चों को पेलती हुई निकल गई, बैल भागा काबू बेकाबू हो गया। कुर्बानी में ऐसा होता है। हमारे दोस्त ने बताया कि हम एक बैल लेकर आए, इतना तगड़ा बैल था, वो किसी को करीब नहीं आने दे रहा था, बस जो करीब आया उठा के किक मारता था ना। तो कह रहे बड़ा एक्सपर्ट कसाई लेकर आए, कसाई शो भी बहुत मारते हैं आजकल ना। कह रहे हमने उनको बोला कि भाई ये बहुत खतरनाक बैल है, इसको जरा एहतियात। उसने कहा जा, हम बड़े बड़े बैलों को हमने गिराया, ये किस खेत की मूली है? तो वो मुझे कहने लगे, मैंने उसको बहुत समझाया यार थोड़ा एहतियात से करिए। उसने कहा कह रहे ये बात हो रही है, मैंने देखा कसाई नजर नहीं आ रहा, बैल के करीब गया ना रस्सा रस्सा खोलने ज़बह करने के लिए, कह रहे मैंने पता नहीं देखा वो उधर पड़ा हुआ है। कह रहे बातों बातों में बैल ने घुमा के जो फ्लाइंग किक मारी है ना, पता ही, और किक मार के बैल ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसका रोज का काम है, डेली का काम है। कह रहे मैं देख रहा हूँ वो कसाई वहां पड़ा हुआ है। फंडरगिरी अच्छी नहीं होती। तो ऐसा कोई डेंजरस किस्म का, खतरनाक किस्म का बैल हो, तो पहला काम ये कर सकते हैं, बजाय तमाशा महल्ले में बनाने के ना, वो भाग रहा है, रस्से तोड़ रहा है, 5-6 बंदों को उठा उठा के पटक रहा है, तो ऐसे मौके पे बेहतर ये है कि 2 धारी छुरी लेके ना उसकी गर्दन पे खड़े खड़े ही उसको मार दे गर्दन। समझते हो? 2 धारी छुरी क्या होती है, आराम से घुस जाती है। तो उसको आप खड़े खड़े ही बांध के ना उसको उसकी गर्दन पे छुरी घुसा दें
اس سے جب بلیڈنگ ہوگی بہت زیادہ تو نیچے گرے گا, پھر پراپر ذبح کر دیں اس کو. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. لوگ شوٹ کرتے ہیں گولی سے شوٹ کرنے کے بجائے اس طرح سے کریں, کیونکہ اس میں بلیڈنگ زیادہ ہے. جانور حلال کرنے کا ایک بڑا مقصد ہے اس کا خون جسم سے باہر نکل جائے. گولی میں وہ کام پراپر وے میں ہوتا نہیں اور تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے جانور کو. دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ اگر وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے آپ کے, بھاگ رہا ہے ادھر ادھر, اور تو پھر شوٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. تو اس کو گولی سے شوٹ کریں, لیکن وہ گولی کا شوٹ سے اگر مر گیا تو حلال نہیں ہوگا. جب گر جائے پھر جا کے اس کو ذبح کریں. البتہ گولی اگر دھاری دار ہے, دھاری کا مطلب بلیڈ ہے اس کے آگے, تو پھر بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے اگر آپ نے گولی چلائی اور وہ دھار لگ گئی اس کے اندر, تو بھی گرے گا تو آپ پر ذبح کرنا واجب ہے. لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے اگر مر گیا تو پھر حلال ہے وہ. سمجھتے ہو؟ تیر کا شکار ہو گیا یا گولی کا ہو گیا, تو گولی اگر نوک والی دھار والی ہے, کلاشن کوف کی یا ٹی ٹی کی گولی نوک والی نہیں ہوتی, آگے سے نوک تو ہوتی ہے مگر دھار نہیں ہوتی اس میں, بالکل ایسے سوئی ہو نا, بالکل گھب جائے اس طرح سے, تو پھر حلال ہوگا, ورنہ حلال نہیں ہوگا. تو جانور اگر قابو میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کو قابو میں لانے کے لیے یہ ہیلا اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ظلم ہوگا جانور کے اوپر. او بھائی, وہ جو ظلم کر رہا ہے آپ کے اوپر, آپ اس کو قربان کرنے کے لیے لائے تھے اور اس نے گلی محلے کے 5-6 بچے قربان کر دیے. یہ کون سا کوئی ٹانگ لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی گھٹنا لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ بقرعید میں یہی رپورٹیں آ رہی ہوتی ہیں. پھر یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز آئی ہوئی ہوتی ہیں. وہ ایک تو میں نے دیکھی, اونٹ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں, اونٹ نے یہاں سے اٹھایا اس کو, ادھر سے اٹھا کے نا لٹکا کے ادھر لے جا کے رکھ دیا. بڑا تمیز کا اونٹ تھا وہ. میں نے کہ اس اونٹ کو سلام ہے, کچھ بھی نہیں کیا, یوں اٹھایا اس کی اوقات دکھانے کے لیے نا, کہ تو ٹکے کے آدمی نہیں ہے, تو میرے کو حلال کرنے آیا. یوں اٹھا کے بندہ یہاں رکھ دیا. اب وہ اگر سر سے ہی پکڑ لیتا تو رکھ تو دیتا, رکھ تو پھر بھی دینا تھا. کھانا اونٹ گوشت تھوڑی کھاتا ہے, رکھ دینا تھا. مگر وہ بیچارہ پھر کہیں رکھنے کے قابل رہتا نہیں, اس کو صرف قبر میں ہی رکھا جاتا. وہ تو شکر ہے یہاں سے اٹھایا. تو اتنا یہ اس ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو ایسے موقع پہ شریعت کی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو ایسا کوئی تگڑا جانور ہے قابو میں نہیں آ رہا تو تماشے نہ بناؤ بھائی. گلی محلے میں لوگوں کی چیزیں ٹوٹ رہی ہیں, پھوٹ رہی ہیں, مر رہے ہیں لوگ, تو پھر تماشا بنتا ہے, دیکھو یہ مسلمان لوگ کیا کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے شریعت کی گنجائش سے. ایک بات تو یہ ہو گئی.